कैसे हैं आप? उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। दुआ है अल्लाह पाक आपको खुशियों भरी बहुत सी ईदें देखना नसीब फरमाए। आज की वीडियो है विटामिन ई के बारे में। आपने विटामिन ई कैप्सूल के बहुत से इस्तेमालात देखे होंगे। कोई चेहरे पर लगा रहा है तो कोई हाथों पर, कोई सर पर लगा रहा है तो कोई पेट पर। मजीद बताऊंगी इसको खाने से रंग गोरा होता है या वैसे ही अफवाह है। मैं आपको इस अमेजिंग कैप्सूल के प्राइस, यूजेज और मुकम्मल इंट्रोडक्शन दूंगी, लेकिन इस वीडियो प्रोमो के बाद। सो व्यूअर्स, हमारी प्रीवियस वीडियो थी कि चेहरे और बॉडी के बाल किस तरह आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कि मेकअप के लिए मार्केट से कौन सा फाउंडेशन खरीदें और उसे कैसे यूज करें। मजीद मैं बताऊंगी कि कौन सा फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग है और ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन कैसा यूज किया जाए। मजीद आने वाले कुछ ही दिनों में हम करेंगे रिव्यू डर्माकोल मेकअप कवर फाउंडेशन का। अगर आप आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो ये रेड बटन दबाइए, मेमूना मुस्लिमा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। वेलकम बैक, मेमूना मुस्लिमा इज हियर। विटामिन ई कैप्सूल मर्क फार्मास्यूटिकल का बना हुआ है। इस कैप्सूल की बनावट कुछ ऐसी है कि इसका शेल ट्रांसपेरेंट है और अंदर ऑयल बेस्ड लिक्विड है। इसे अमूमन विटामिन ई ऑयल भी कहा जाता है। ये ऑयल विटामिन ई पर मुश्तमिल होता है और ये स्पेशली दवा के तौर पर खाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्किन पर लगाने के लिए भी होता है। आपने अक्सर वीडियोस में इसको मुख्तलिफ फेस मास्क में ऐड करते हुए देखा होगा। इसकी फार्मूलेशन ही ऐसी है कि इसे खाया जाए या लगाया जाए, दोनों तरह विटामिन ई हासिल होता है। कैप्सूल की इस बनावट को सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल कहते हैं। इसी तर्ज पर बने हुए और भी बहुत से कंपनीज के मल्टीविटामिन मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन विटामिन ई के हवाले से बात करें तो सबसे ज्यादा सेल होने वाला कैप्सूल इवियोन है। ये मार्केट में 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम, 600 और 800 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ मेरे पास 800 मिलीग्राम वाला नहीं है। ये 10 कैप्सूल की पैकिंग में होता है। आपको 30 से 40 रुपए में आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। विटामिन ई हमारी बॉडी में क्या काम करता है? विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म के अंदर फालतू ज़रात और मादों को बनने से रोकता है और खास तौर पर एंटी एजिंग है। स्किन पर इसका इस्तेमाल जवान लुक देने में अहम किरदार अदा करता है। झुर्रियाँ मिटाता है, स्किन को टाइट करता है और लिफ्ट करता है। कैप्सूल्स के अलावा कुदरती ज़राए से भी विटामिन ई हासिल किया जाता है, जैसे बादाम, गंदम का तेल, मूंगफली के तेल से तैयार शुदा मक्खन, सूरजमुखी के बीज, चिलगोजे, खुशबूबानी और नाशपती वगैरह। मार्केट में स्किन को जवान रखने के लिए विटामिन ई की क्रीम्स भी दस्तयाब हैं, जो अक्सर किसी फेस मास्क को बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। मेरे पास भी यहाँ विटामिन ई की क्रीम मौजूद है, जो मैं अक्सर मास्क के बनाने में इस्तेमाल करती हूँ, जो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। अब कर लेते हैं इन कैप्सूल को खाने की बात। मेरे व्यूवर्स अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल को किस डोज से खाया जाए, तो मैं आपको ये कैप्सूल खाने का मशवरा बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन ई की कमी हो ही ना और आप ये कैप्सूल खाना शुरू कर दें। अगर आपके जहन में ये गलतफहमी है कि इस कैप्सूल को खाने से आप जवान रहेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्लीज कोई ऐसी गलती मत करें जिसका खमियाजा आपको बाद में किसी और सूरत में भुगतना पड़े। अगर इसको खाना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से रजू करें, फिर खाएं। और जहां इसके लगाने का सवाल है, तो किसी हद तक तो ये आपकी स्किन को फायदा दे सकता है, लेकिन लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल ठीक नहीं, क्योंकि आपकी जिल्द को जवान रखने के लिए विटामिन ई कैप्सूल एक बेहतर किरदार तो अदा कर सकता है, लेकिन सिर्फ इसी के लगाने से जिल्द जवान नहीं होगी। इसके लिए और भी बहुत से अवामिल कार फरमा होते हैं, जिनमें बेहतर डाइट, स्किन केयर रूटीन, अच्छी और सूटेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। याद रहे, मैंने अच्छी के साथ सूटेबल भी कहा है। प्रोडक्ट का सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, वो आपकी स्किन को सूट भी करे और धूप और पोल्यूशन से भी आपको बचाए। आमतौर पर स्किन के लिए 400 मिलीग्राम, ये जो रेड कलर में है, ये इस्तेमाल किया जाता है। स्किन के अलावा ये बालों के मसाइल में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसका लिक्विड निकाल कर किसी भी रेमेडी में इस्तेमाल करके बालों में लगाया जा सकता है, क्योंकि विटामिन ई बालों की कमजोर जड़ों को रिपेयर करता है और उन्हें लंबा और घना होने में मदद करता है। चेहरे पर नमूदार होने वाले स्कार्स या गड्ढे, जो अक्सर एक्नी पिंपल्स की वजह से बन जाते हैं, उन पर रोज इसका मसाज करने से बहुत जल्द हील हो जाते हैं। इसके अलावा चिकन बॉक्स या लाकड़े काकड़े के जो निशान अक्सर चेहरे पर रह जाते हैं, इनको भरने में भी ये बहुत मददगार है। इसके अलावा डार्क सर्कल्स या आंखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं, उन पर भी इसका मसाज मैजिकल इफेक्ट रखता है। सनबर्न और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके अलावा पेट पर पड़ने वाले स्ट्रेच मार्क्स को भी बहुत जल्दी
सर्वाइव करता है। सो विटामिन ई स्किन के लिए एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है। अगर आपको इन बताए हुए प्रॉब्लम्स में से कोई प्रॉब्लम है तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए बिल्कुल नहीं, लगाने के लिए। कोशिश करूंगी कि आगे चल के आपको इससे मजीद कुछ रेमेडीज बनाकर दिखाऊं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। विटामिन ई कैप्सूल से मुतालिक मजीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेमूना मुस्लिमा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।